गाइस, कैसे हो आप सब। दिल्ली यूनिवर्सिटी की 3 कट ऑफ खत्म हो गई। अब आपकी आने वाली है स्पेशल कट ऑफ। और जैसा कि मैंने कहा था कि मैं इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, तो आज की वीडियो में मैं आपको स्पेशल कट ऑफ की स्टेप बाय स्टेप एडमिशन प्रोसेस बताऊंगा। कौन कौन सी बातें हैं, कौन कौन सी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो आपको अपने दिमाग में रखनी है, सारी चीजें इस पूरे वीडियो के खत्म होने तक आपको पता लग जाएगा। तो वीडियो को आपको एंड तक देखना है। चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि बहुत तगड़ी कंटेंट आने वाली है तुम्हारे भाई के चैनल पे बहुत जल्द, जो कि डीयू से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। मजा आएगा। तो चैनल पर सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक करना। आई लव यू गाइस। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। देखो, स्पेशल कट ऑफ जो है वो काफी ही इंटरेस्टिंग और काफी डिफरेंट कट ऑफ है। तो इसमें एडमिशन लेने से पहले कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको अपने दिमाग में रखनी है। कौन कौन सी बातें, वो बताने से पहले मैं बता दूं कि अगर आपको प्रॉपर पढ़ना है स्पेशल कट ऑफ की रूल्स एंड रेगुलेशन, क्या क्या चीजें हैं, फलाना ढिमकाना, तो आप डीयू के वेबसाइट पे है सारी चीजें, आप जाके पढ़ सकते हो। 6 7 8 पॉइंट दे रखी है। काफी सारे यूट्यूबर्स ने, काफी सारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी, बट इस चैनल पे मैं उन्हीं पॉइंट को एज अ ब्रो टू ब्रो अपने लैंग्वेज में आपको तोड़ के बताऊंगा। ओके, तो सबसे पहला पॉइंट जानने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बात कि स्पेशल कट ऑफ जो है वो स्पेशल ड्राइव कट ऑफ नहीं है। मतलब स्पेशल कट ऑफ को प्लीज कंफ्यूज मत करना स्पेशल ड्राइव कट ऑफ से, ये अलग है। स्पेशल ड्राइव कट ऑफ जो है वो भी आएगी आपकी, वो आएगी एंड में 5th कट ऑफ के बाद। अभी आपकी स्पेशल कट ऑफ है। स्पेशल बोले तो ये एक ऐसी कट ऑफ है जहां पे कोई भी कैटेगरी का बच्चा अप्लाई कर सकता है, चाहे वो जनरल हो या फिर किसी रिजर्व कैंडिडेट से हो, मतलब एसटी एससी ओबीसी कोई भी। स्पेशल ड्राइव में ऐसा नहीं है। तो यहां पे जनरल बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, पीडब्ल्यूडी कुछ भी चलेगा, ठीक है। स्पेशल कट ऑफ की दूसरी बात की इसकी जो अनाउंस डेट है वो आएगी 25th को, और एडमिशन स्टार्ट होगी 26th और 27th। तो 2 ही दिन का आपको समय मिलेगा एडमिशन लेने के लिए। नॉर्मल कट ऑफ में 3 दिन मिलता है, तो यहां 2 दिन में काम खत्म कर दिया जाएगा। ओके, और एक इंपॉर्टेंट बात जो आपको ध्यान में रखनी है वो है ये पॉइंट्स। क्या है? सबसे पहली पॉइंट जो मैं आपको बताता हूं अपने लैंग्वेज में, कि सबको चांस यहां दिया जाएगा। जैसे कि मैंने कहा था सबसे पहला पॉइंट कि यहां पे चाहे आप कोई सी भी कैटेगरी से हो, फर्क नहीं पड़ता है, आपको स्पेशल कट ऑफ में अप्लाई करने का मौका मिलेगा। तो ये जो देख रहे हो, ये मेरे हाथ में स्क्रिप्ट है जो मैंने डीयू की लिस्ट देख के बनाई है, जहां पे काफी सारे अंग्रेजी में दे रखे थे ना, 5-6 पॉइंट बेकार के, फलाना ढिमकाना। वो बातें नहीं करता अपन भाई, तुम्हारे लैंग्वेज में बात करता है। दैट इज वाई मैंने सारी चीजें ब्रेक डाउन कर रखी है यहां पे। दूसरी चीज जो है कि सीट खाली होगी तभी स्पेशल कट ऑफ आएगी उस कॉलेज की। मतलब स्पेशल कट ऑफ की जो नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि अगर किसी कॉलेज की सीट खाली होगी तभी वो कॉलेज अपनी स्पेशल कट ऑफ रिलीज करेगी। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो ऐसा नहीं है कि आपको सारे ही कॉलेजेस के स्पेशल कट ऑफ देखने को मिलेंगे। उन्हीं कॉलेजेस के कट ऑफ रिलीज होंगे जिनके सीट्स खाली होंगे तभी, नहीं तो उसकी कट ऑफ नहीं आएगी, ठीक है। उसके बाद तीसरी पॉइंट क्या है? तीसरी पॉइंट क्या है? स्पेशल कट ऑफ इज द लास्ट डिक्लेयर्ड कट ऑफ। और ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब ये पॉइंट सुनने के बाद आप बोलोगे भाई फिर स्पेशल कट ऑफ की मतलब क्या है? पता नहीं, मुझे भी नहीं समझ आता है, बट फिर भी डीयू इसे स्पेशल कहती है तो हम भी कहेंगे, कोई बात नहीं। थर्ड जो पॉइंट है वो ये कहती है कि स्पेशल कट ऑफ लास्ट डिक्लेयर्ड कट ऑफ होगी। मतलब किसी पर्टिकुलर कॉलेज ने जो भी अपनी लास्ट कट ऑफ क्लोज करी होगी वही वो स्पेशल में निकालेगी। मतलब फॉर एग्जांपल अगर एसआरसीसी कॉलेज थी, उसकी फर्स्ट कट ऑफ मान लो गई हो 100% एग्जांपल के तौर पे, सेकंड कट ऑफ गई हो 98% एंड थर्ड कट ऑफ गई है 96%। तो अब जो स्पेशल कट ऑफ आएगी वो लास्ट कट ऑफ ही रहेगी एसआरसीसी की, मतलब 96% ही रहेगी जो तीसरी कट ऑफ थी। या फिर मान लो फर्स्ट कट ऑफ 100% गई एसआरसीसी की, सेकंड कट ऑफ आई नहीं, क्लोज हो गई, थर्ड कट ऑफ भी क्लोज हो गई। तो अगर स्पेशल कट ऑफ खुलती है उस कॉलेज की एसआरसीसी की, तो वो 100% ही रहेगी, मतलब लास्ट कट ऑफ ही निकलेगी। जो भी कॉलेज के लास्ट कट ऑफ रहे होंगे, चाहे वो फर्स्ट में ही क्लोज हो गए होंगे, सेकंड में या फिर थर्ड में, वही लास्ट वाली जो कट ऑफ होगी वही स्पेशल कट ऑफ होगी, चाहे किसी भी कॉलेज के लिए या किसी भी कोर्स के लिए। बट अगेन अगर उस कॉलेज में सीट खाली होगी तभी उसकी स्पेशल कट ऑफ आएगी। तो अभी आप सोचोगे कि भैया अगर लास्ट कट ऑफ ही आनी थी तो क्या फायदा इस स्पेशल कट ऑफ का? मतलब क्यों लास्ट कट ऑफ में हम ऐसे ही नहीं एडमिशन ले लेते? तो यही है स्पेशल कट ऑफ। स्पेशल कट ऑफ की जो मेन जो मुद्दा है, स्पेशल कट ऑफ की जो मेन समरी है, मेन लाने का जो मकसद है वो ये है कि अगर किसी बच्चे का एडमिशन छूट गया हो, वो अगर किसी कॉलेज में एलिजिबल था कभी भी पास्ट में, फर्स्ट कट ऑफ में, सेकंड कट ऑफ में, थर्ड कट ऑफ में, और इन केस अगर उसने एडमिशन नहीं लिया हो तो अब वो स्पेशल कट ऑफ में ले सकता है। अगर उस कॉलेज की सीट फिर से खुलती है तो वो सेम कट ऑफ में जितने पे बंद हुई थी उस कट ऑफ में एडमिशन ले सकता है। तो हां, अगर आपकी किसी कॉलेज में छूट गई थी, चलो ज्यादा बात नहीं करेंगे इस पे, क्योंकि आप भी बोलोगे भाई क्या मजाक है हमारे साथ, ये कौन सा स्पेशल है, बट कोई बात नहीं। इनकेस अगर आपका छूटा है तो आप स्पेशल कट ऑफ में अप्लाई कर सकते हो। ओके,
जो उसके बाद जो फोर्थ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसके बाद तो आप पक्का गाली देने वाले हो कि भाई अब क्या मतलब है स्पेशल कट ऑफ का, तो वो ये है कि स्पेशल कट ऑफ में कोई भी मूवमेंट अलाउड नहीं है। मतलब ऑलरेडी अगर किसी भी कॉलेज में आपने एडमिशन ले रखा है तो आप किसी अदर कॉलेज में एडमिशन नहीं ले सकते हो स्पेशल कट ऑफ में। अगर आपने किसी भी कट ऑफ में, फर्स्ट कट ऑफ, सेकंड कट ऑफ, थर्ड कट ऑफ में, किसी भी कॉलेज में आपकी एडमिशन हो गई है तो आप स्पेशल कट ऑफ में नहीं अप्लाई कर सकते हो। और यही इसकी जो फिफ्थ पॉइंट बोल लो वही है, मतलब कि नो गारंटी ऑफ गेटिंग एडमिशन। मतलब डोंट ट्राई टू बी ओवर स्मार्ट। अगर आपकी ऑलरेडी किसी कॉलेज में अप्लाई हो रखी है एडमिशन, तो भी आपने जबरदस्ती स्पेशल कट ऑफ में अप्लाई कर दिया, वहां से कैंसिल करा के ये सोच के कि हमारी स्पेशल में हो जाएगी अगर मेरी स्पेशल में किसी कॉलेज में कट ऑफ आ रही है, तो ये ओवर स्मार्टनेस मत करना, क्योंकि स्पेशल कट ऑफ में गारंटी नहीं है कि आपकी एडमिशन हो जाएगी अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करते हो तो। ओके, समझ गए? मतलब अगर आपकी एडमिशन हो चुकी है तो आप एडमिशन नहीं ले सकते हो स्पेशल कट ऑफ में, बट फिर भी इसे ड्यू स्पेशल कहता है तो क्या कर सकते हैं। ओके, मेरी नहीं है भाई, दिल्ली यूनिवर्सिटी, दिल्ली सरकार की, उसे गाली दो, मुझे मत बोलना। मेरे चैनल को तो लाइक करो यार, वीडियो को सब्सक्राइब करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। ओके, एंड जो लास्ट पॉइंट है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नीड टू पे इन द गिवन टाइम। मतलब कि आपको सही समय पे कर देना पड़ेगा फी। अभी क्या होता था, अभी तक मान लो कि अगर आपकी फी पेमेंट में दिक्कत आ रही है या फिर कोई डॉक्यूमेंट में दिक्कत आ रही थी तो आप थोड़ा टाइम लेकर भी पे करते थे या फिर डॉक्यूमेंट सबमिट करते तो चलेगा। यहां ऐसा नहीं है, आपको 2 दिन का समय दिया जाएगा, 2 दिन के अंदर आपको फटाक से एडमिशन लेके उसी दिन पे करना पड़ेगा, 2 दिन खत्म होने तक। मतलब 26, 27 2 दिन का एडमिशन का टाइम है, तो 27, 26, 27 तक आपको किसी भी तरीके से एडमिशन ले लेना है। 27 तारीख की रात के 12 बजे उसके बाद आपकी एडमिशन क्लोज हो जाएगी, चाहे आपकी फी पे हो ना हो फर्क नहीं पड़ता, पे हो गई तो आपकी एडमिशन हो जाएगी। यही थी स्पेशल कट ऑफ, नथिंग एल्स। तो अगेन, अगर आपकी किसी कॉलेज में एडमिशन रह गई हो, छूट गई हो, तो आपके लिए स्पेशल कट ऑफ है, वरना नहीं। अगर आपने ऑलरेडी एडमिशन ले रखा है तो कोई दिक्कत नहीं। और बहुत सारे बच्चे ये सोच के कंफ्यूज कर रहे हैं कि स्पेशल कट ऑफ, ओ भाई साहब, मतलब कट ऑफ तो बहुत कम चली जाएगी। रुको, ऐसा नहीं होने वाला। ये स्पेशल ड्राइव कट ऑफ नहीं है, ये स्पेशल कट ऑफ है। तो अलग अलग लोचा है, सबके अलग अलग चोचले, अमीरों के चोचले, क्या कर सकते हैं, कोई बात नहीं। बट आप एक चीज कर सकते हो, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो, और तुम्हारा भाई बहुत जल्द बहुत तगड़े और अमेजिंग कंटेंट लाने वाला है इसी चैनल पे, बने रहना। तब तक के लिए आई लव यू गाइस, बाय बाय।